पर्ची नहीं दिया है। कौन है वो? ये लोग सही से पर्ची नहीं बांटे हैं और कैंडिडेटों के चक्कर में कोई कैंडिडेट पर्ची नहीं बांटा है। हम लोग नहीं बांटा है। ले लिए राम राम। थोड़ा सा दिखाई ना एक बार से। इसी में रंग लगेगा। हाँ हाँ। आप हर बुध वाइज घूम रही है, आज क्या क्या किस तरह का समस्या दिखी? जी समस्याएं बहुत जगह नहीं दिखी हैं। एक जगह दिखी थी जहाँ पे वीवीपैट में लाइट नहीं जल रही थी, और दूसरी जगह ये समस्या है कि वोटर लिस्ट में नाम दिक्कत हो रही है देखने में, और बीएलओ ने पर्ची नहीं दी है। समस्याएं हैं यहाँ पे। वोट देने में दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल। उसमें देखिए वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो बूढ़े हैं और बीमार हैं, उन लोगों को ये लोग कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा बूथ क्या है मैडम? 211 ब्रज किशोर उच्च विद्यालय ये है। अपनी इसकी शिकायत की? शिकायत के लिए हम लोग अभी कंप्लेन करेंगे। प्रिंट हुआ है, अगर ये पन्ना छपा रहता हाँ तो नाम रहता। सभी पे आगे पीछे है, ये वाला मिसप्रिंट हुआ है, इसी वजह ये इसको दे रहे हैं। ये वाले पेज जो है ना प्लेन है, ये सारे वो जो लिस्ट में नाम थे जो नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? नाम तो कट गया, नाम तो ये प्रिंट ही नहीं हुआ है। तो वो कहाँ से ये वोटर वोट देंगे? ये परेशानियां हो रही है, जानकर सब किया गया है। समझ में आई बात? जैसे ये है, इसके पीछे है, जैसे देखिए ये क्लियर है, ये नहीं है। यहाँ पे दिक्कत होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा खाली है, यहाँ से उड़ा दिया गया है। फिर उसके बाद से एक नाम है, और उसके बाद ये पीछे का है, आगे का ये उड़ा दिया गया। उसके बाद से आगे चले जाइए। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करके लोगों का नाम को खत्म किया गया है। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन सब है। उन्होंने वार्ड में भी वो अपना वोट दिया है, उन्होंने विधानसभा में भी दिया है, हर वक्त दिया। इस बार उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस बार जो नया वोटर लिस्ट आया है इसमें बहुत ज्यादा गबन हुआ है। इसमें से नाम हटवा दिया गया। जी बहुत सारा नाम मिसप्रिंट हो गया है, नाम ही नहीं छपा है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने ही मतदान दे दिया। अब मतदान हो रहा है, अभी तक तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। सभी लोग जो है क्रमबद्ध लाइन में लगकर अपना मतदान कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोई ब्रज किशोर उच्च विद्यालय श्रीनगर है, अच्छा तरीके से हो रहा है। और अंत तक प्रशासन से मेरा यही है कि एक भी कोई बोगस नहीं करे, लाइन में रह करके अपना मतदान करे। प्रशासन को निगाह तक रखना है। और सबसे अपील है कि हम भाई आपके पुराने सेवक हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप ईवीएम में 1 नंबर पर लालटेन है सबसे ऊपर, उसके बगल में नीली बटन दबा करके लालटेन पर मुझे एमपी बनाइए। मैं सबका सेवा करूंगा, नेता नहीं, एक सेवक बन करके समाज के सभी जात वर्ग के भाइयों को करूंगा। अशांति सद्भावना आपसी भाईचारा को मजबूत करते रहने के लिए मैं काम किया हूँ, आज भी करूँगा। समाज को तोड़ूंगा नहीं, समाज को जोड़ कर। क्या माहौल है सर आज का? बढ़िया है माहौल क्या है, पूरे जिला में माहौल चल रहा है। वो तो अब तो बुझा ही जाएगा। लड़ाई रहेगी, एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब है। अरे छोड़िए ना, किससे है किससे नहीं है,
हम लड़ रहे हैं, हम ही से लड़ाई लोगों की होगी, जनता लड़ रही है हमारे पक्ष में, तो फैसला तो 5 बजे के बाद आप लोग पत्रकार हैं, बुझा ही जाएंगे कि देहात से शहर तक क्या स्थिति। एक चीज देखा गया सर कि यहाँ पे जिस बूथ पे आप जायजा लेने पहुंचे वहाँ हिना साहब भी हैं, आमने सामने आप लोगों की एक साथ हुए, क्या बातचीत भी? कहाँ हुआ? अभी हिना साहब इसी बूथ पे हैं, आप भी यहीं पे थे? कहाँ पर है? हिना साहब अंदर ही हैं। हाँ तो होगी अपना वोट, उनका तो बूथ नहीं है लेकिन गई होगी। सब कैंडिडेट घूमता है। क्या सर कुछ बातचीत भी हुई आमने सामने हुए तो? अरे यार अजीब हाल है बात, कौन जी कोई मैंने हम लोगों को कोई युद्ध थोड़े है, नीति और सैद्धांतिक लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है आपस में। ठीक है, कर लीजिए। बाइट बाहर ले लेते हैं। बढ़िया बा एकदम ठीक ठाक, ठीक ठाक। साइज हटो भाई वाला। हाँ कहेंगी अब आज वोटिंग का दिन है तो क्या लग रहा है? मैं सभी से अपील करूंगी कि इस बार आप लोगों को नेता नहीं सेवक की जरूरत है और सभी लोग मुझे अपनाएंगे। मैं सिवान की बेटी होने के नाते मैं सिवान की सेवक भी हूं और सिवान की सेवा करने का मेरा परम सौभाग्य है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। आप भी लड़ रही हैं, यहाँ पे आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतार दिया, साहबुद्दीन साहब को कई बार कवर किया है। इसी प्रतापपुर आकर हमने देखा है तो आप लोग का जो संबंध था आरजेडी से, वो अचानक क्या रीजन रहा कि ऐसा हो गया? कि ऐसा कोई रीजन नहीं रहा, उन लोगों को लगा शाहबुद्दीन साहब नहीं है तो अब वो बात नहीं रही उन लोगों के परिवार की। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि सिवान हमारा है, सिवान के परिवार हमारे हैं, मैं सभी की सेवक हूँ। तो क्या एक सवाल और हिना साहब की, तो बिल्कुल जीतने के बाद अब जाएंगी तो क्या वो आरजेडी जीतने के बाद मैं शपथ लूंगी सिवान के लिए, सिवान के सभी समाज के लिए, सभी जो भी जरूरतें हैं यहाँ पर, जो भी परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ की बेरोजगारी, दूसरी है बच्चे जो हैं वो शिक्षा से भाग रहे हैं, एजुकेशन से, तीसरी है हेल्थ जो है यहाँ पे जो व्यवस्थाएं सरकारी योजना के तहत जो भी सदर हॉस्पिटल के हैं या रेफरल हॉस्पिटल के ब्लॉक के, वो सब चरमरा गए हैं। वक्त पे न डॉक्टर मिलते हैं न दवाई मिलती है। साहबुद्दीन जी की कमी खल रही है आप? बहुत ज्यादा वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए सभी लोगों ने मुझे आगे बढ़कर सहयोग किया है और कोई ऐसा कास्ट नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक लोग नहीं है जो मुझे सहयोग नहीं कर रहे। आज वो रहते तो क्या आपको लग रहा था कि परिस्थितियां कुछ और होती? नहीं, परिस्थितियां यही होती और जो भी होता वो बेहतर होता। एक अंतिम सवाल, एक अंतिम सवाल, क्या आपसे आरजेडी लालू यादव जी, तेजस्वी जी, किसी ने भी मुलाकात? वो वक्त निकल गया था। मैं 6 महीना पहले मैंने मोटो क्लियर कर दिया था कि मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ूंगा।